हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा, एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। POK पर इंडियन एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक पर पूरे देश के साथ दरभंगा में भी विजय जुलूस, लहराया तिरंगा। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी पर कार्यशाला का मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन, नौकरी मांगने वाली नहीं बल्कि नौकरी देने वाली युवा पीढ़ी तैयार करना होगा उद्देश्य। आयकर दें और मौज मस्ती से गुजारें जिंदगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स दरभंगा की बैठक में बोले प्रधान आयकर आयुक्त। मिथिला विश्वविद्यालय की अनोखी पहल, पदाधिकारी बदलने पर भी नहीं बदलेगा मोबाइल नंबर। और शिवधारा के अल्पसंख्यक समुदाय ने किया राज्य योजना परिषद के सदस्य और जदयू महासचिव संजय झा का भव्य स्वागत। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of youth. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरियासराय, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन कॉमनिक। The 9th annual convocation of Ellen Mithila University, Darbhanga shall be held on
12th of March 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, LN Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their applications to the Controller of Examinations up to 16th February 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2017 and 2018. Serial number 2, MEd 2017 and 2018. Serial number 3, MBA examination 2017 and 2018. Serial number 4, PhD DLIT result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other details can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Lalit Narayan, Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. दरभंगा सिटी टीम की अगुवाई में चौरंगी पर विजय जुलूस, पटाखे और पुलवामा के वीर शहीद अमर रहे के नारे लगते रहे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक पर LNMU चौरंगी पर दरभंगा सिटी टीम द्वारा विजय जुलूस का आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 पर एक कार्यशाला का आयोजन जुबली हॉल में किया गया। अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने कहा कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 का मूल उद्देश्य नौकरी मांगने वाली नहीं बल्कि नौकरी देने वाली युवा पीढ़ी तैयार करना है। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञान और शोध की सृजनात्मकता का प्लेटफॉर्म विश्वविद्यालय है, जहां से नई सोच, नए विचार उत्पन्न होते हैं और इसी को मूर्त रूप देने के लिए आज का कार्यक्रम उद्योग विभाग बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है। सर, अब वाइस चांसलर सर को बुके प्रेजेंट करेंगे प्रोफेसर के साहू सर। Industry Department, Government of Bihar, in spite of his busy schedule, he has been able to make it and he has come directly for this program, and I am sure we all will benefit from his address. We also feel pleasure in welcoming Shri Gaurav Sinha, Senior Consultant, Guru Bihar, and he will be also giving his address during this workshop. I am sure we have got many students who are here, and I am sure that they will all benefit through this program of today's, that is Bihar Startup Policy 2017. We all, basically the youth of today, they are very brilliant, and I am sure that you all will get many ideas after this program today. Before this, I would like to welcome both the dignitaries to Mithilanchal, and Mithilanchal is a well-renowned area and known for its intelligence, and you all are very intelligent people, very bright people, and you will certainly get many ideas after this workshop. My friends from print and electronic media, ladies and gentlemen, let me at the very outset extend a very warm welcome to the guests on behalf of the university and also on my own behalf. Let me also express our gratitude to the Industry Department for selecting LN Mithila University for this kind of workshop. I believe and I am confident that this workshop is going to give a great exposure to our students. Let us look at the banner itself. It is a good example of creativity. Bihar Startup Policy 2017
idea, plan and action. And it has been amply depicted and exhibited in the banner itself, the brain, where the idea could be coming. But an idea will remain idea unless it is supported by proper training and a very strong action plan. So everything has well depicted in the banner itself. So let me congratulate the person or the team of the students who have designed this banner. And it makes me to believe that our students have got a great creative and innovative mind. And for any kind of startup, any kind of entrepreneurial venture, this creative and innovative mind is the beginning point, you can say. Unless you have a creative and innovative mind, you can't have idea. मनुष्य जन्म लेता है यह भाग्य है, परंतु जब वह आयकरदाता होता है तो वह सौभाग्य होता है। यह बातें DS बेनुपानी प्रधान आयकर आयुक्त ने प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि लोग आयकर दें और जिंदगी को मौज मस्ती से गुजारें। उन्होंने कहा कि बेनामी संपत्ति चाहे वह किसी भी रूप में आपके पास हो, उसे रिटर्न में अवश्य सम्मिलित करें ताकि आप निश्चिंत से जीवन निर्वाह कर सकें। किसी न किसी रूप में बेनामी संपत्ति सबों के पास रहती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का विकास आपके विकास पर निर्भर करता है। आपका विकास होगा तो राष्ट्र का विकास भी होगा। इसके पूर्व प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। उन्हें चादर और पाग से सम्मानित किया गया। प्रधान सचिव विजय कुमार बैरोलिया ने वायुसेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्हें नमन किया और कहा कि आयकर में जो 5 लाख तक की छूट दी गई है यह तो अच्छी बात है, परंतु उससे ऊपर आय वाले करदाताओं की आय पर कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बैठक में आयकर उपायुक्त एरोन कच्छप और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मिथिला विश्वविद्यालय में पदाधिकारी बदलने पर भी नहीं बदलेगा मोबाइल नंबर। विश्वविद्यालय का मोबाइल नंबर को लेकर अनोखी पहल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा ने कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभागार में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य पदाधिकारियों के संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर से संबंधित था। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि एक नई परंपरा की शुरुआत नए मोबाइल नंबर से की जा रही है। यह नंबर किसी पदाधिकारी का न होकर उस चेयर का होगा जो अपने कार्यकाल तक उस चेयर का होगा अथवा जब तक उनका कार्यकाल होगा। कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा एक नई पहल की जा रही है। अब कुलपति से लेकर कुल सचिव के निजी सहायक तक लगभग 50 पदाधिकारियों और कर्मियों का मोबाइल नंबर स्थायी रहेगा। अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा शिवधारा दरभंगा में आयोजित सभा में पधारे संजय झा, सदस्य राज्य योजना परिषद बिहार सरकार पटना, उनका अभिनंदन। मुश्ताक अंसारी सचिव, हबीबुल्लाह ग्रामीण विकास खादी ग्रामोद्योग संघ मधुबनी एवं बिहार के बुनकर नेता द्वारा पाग दुपट्टा से सम्मानित कर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया गया। श्री अंसारी ने बताया कि मिथिलांचल के विकास में संजय झा का जो योगदान रहा है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए जितनी योजनाएं शुरू की हैं वह किसी भी सरकार में नहीं हुई हैं। श्री अंसारी ने यह भी बताया कि बुनकरों एवं सूतकार महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने हेतु भारतवर्ष का पहला राज्य बिहार है, जिसमें मुख्यमंत्री ने बिहार के मरणासन्न खादी संस्थाओं को न्यू मॉडल चरखा, करघा एवं कार्यशील पूंजी बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संस्थाओं को उपलब्ध कराकर नई शक्ति एवं ऊर्जा प्रदान किया है। गमछा और टोपी पहनाकर स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। नीतीश कुमार ने हमेशा मुसलमानों का ख्याल रखा है। एक अद्भुत क्षण अब हम चाहेंगे लाल बाबू जी से कि वो आए और अपने नेता आदरणीय श्री संजय झा जी को माला और गमछा से सम्मानित करें। आइए।
आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। चित्तारा की धरती पर बेमिसाल पल, अद्भुत क्षण, सम्मान करते हुए हमारे आदरणीय नेता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय श्री संजय झा जी का स्वागत करते हुए। हम लोगों का सौभाग्य है जदयू से हम लोगों के बीच संजय झा जी को टिकट मिलने जा रहा है। जो जमीन के लीडर है, विकास पुत्र है, विकास के मामले में उनका कोई जोड़ा नहीं है। हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जितना काम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किए हैं वो किसी भी सरकार ने नहीं किया। आपको बताना चाहेंगे कि भारतवर्ष में पहला राज्य बिहार है जिसके माननीय मुख्यमंत्री ने मरणासन खादी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यशील पूंजी, चरखा, करघा बिहार राज्य खादी के नाम 2 बोर्ड के द्वारा प्रदान किए हैं, जिससे संस्थाओं में नई ऊर्जा की शक्ति प्रदान हुई है, जिससे लाखों सूतकार महिलाओं एवं बुनकरों को रोजगार मिल रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री का ऋणी हैं, वो ऋण इलेक्शन में वोट के रूप में परिवर्तित करेंगे। दरभंगा जिला ऑटो रिक्शा संघ ने जागरूकता रैली निकाली। एसएसपी बाबू राम ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। सीट बेल्ट लगाइए, एक लाइन में जितने भी हमारे ऑटो चालक हैं एक लाइन बनावे, जितने भी ऑटो चालक हैं एक लाइन बनावे, एक लाइन। 22 से 27 जो जागरूकता बिहार सरकार के द्वारा हर जिला में एसएसपी द्वारा किया जा रहा है, तो हम लोग ट्रैफिक नियम का पूरा पालन करते हैं। एसएसपी साहब को जो सहयोग करना है हम टेम्पू एसोसिएशन की तरफ से कर रहे हैं कि नियम का पालन हो और ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। जैसे मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगा के चले, तिरकुल लोडिंग नहीं चले, बिना लाइसेंस का नहीं चले, कोई भी गाड़ी है तो मान कागजात लेके चले और एसएसपी साहब को साथ चलित व्यक्ति है, संगीत व्यक्ति बैठा हुआ है गाड़ी में, तो गोपनीय थाना में तुरंत सूचना दे एसएसपी साहब को दे कि ताकि कोई अपराध में हो, ट्रैफिक क्राइम में हो, इसकी हम लोग पहल करके जागरूकता करेंगे। मैं आपको झूठा आश्वासन दे के नहीं कहूँगा। उस दिन मैंने कह दिया आपको एक सप्ताह में, 1 महीना में कह दूंगा। आपके प्रेशर और आपकी हर समस्या को 2 दिन के बाद आपको बुझाएंगे, समस्या हम चाहेंगे। आप एक बार और इस जिला मंत्री विनोद कुमार चौधरी को और जिंदाबाद, दरभंगा एसपी जिंदाबाद। यूनियन की तरफ से पूरा सहयोग देना चाहता हूं और मैं वचन देना चाहता हूं कि आप जो सपना देखे दरभंगा जिला में, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिहार में दरभंगा जिला नंबर 1 होगा, जो आपके नेतृत्व में होगा। सर, हमने देखे हैं एसएसपी साहब सिख बना था कि दरभंगा के अंदर यातायात सुदूर हुई थी और यातायात चलने के व्यवस्था में आम लोगों को फुटपाथ पर भी चलने के लिए व्यवस्था बन गई थी। ऐसी व्यवस्था बनेगी, इसलिए आपके बीच हमारे एसएसपी साहब अपने मुख्य बिंदु से 2 शब्द रखेंगे और फिर पुनः जो इन्होंने आश्वासन दिया है इस पर हम बैठेंगे और समीक्षा करेंगे। और जो चालक जो बहुत दिन से चला रहे हैं, सभी टेम्पो चालकों के हम लोग आभारी हैं कि इन्होंने सामाजिक अभियान हम लोगों ने चलाया है, जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लेने का उत्साह दिखाया है। जो हम लोगों ने रन फॉर पीस का आयोजन किया था उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और आज से हम लोग पूरे जिला में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए एक अभियान शुरू कर रहे हैं। एक जागरूकता अभियान है। आम आदमी को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि उनके एटीएम कार्ड के माध्यम से जो धोखाधड़ी हो जाती है या उनके बैंक अकाउंट से जालसाज व्यक्ति कैसे पैसा ठगी कर लेते हैं और फिर लोग पीड़ित होकर दर दर की ठोकर खाते हैं। ये नौबत ना आए। कैसे लोग अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखें, कैसे अपने फेसबुक अकाउंट को, व्हाट्सएप अकाउंट को सुरक्षित रखें
और कैसे धोखाधड़ी से बचें, आम जन तक हम लोग इस बारे में कुछ जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले में आज की तिथि में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। और इस अभियान की शुरुआत भी हम लोग सभी टेम्पो चालकों के सहयोग से आज कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ये आगे आए और इन्होंने खुद से प्रस्ताव रखा कि ये लोग इस काम में सहयोग करने को तैयार हैं और बदले में इन्होंने कोई अपेक्षा इन्होंने नहीं रखी। जनरली देखा जाता है कि व्यावसायिक वाहन विज्ञापन के रूप में कुछ शुल्क की अपेक्षा करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ये निःशुल्क समाज के इस भले काम के लिए अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दिन पहले हम लोगों ने शहर के सभी बुद्धिजीवियों के साथ, मीडिया के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टेम्पो चालक संघ, अन्य संगठनों के साथ मिलकर शहर के ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए एक रणनीति तैयार की थी। उसमें भी इन लोगों के साथ जब हमने टेम्पो चालकों के द्वारा कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसे कारणों के विषय में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि ये अपने चालकों को खुद से संवेदनशील कर देंगे और पुलिस को कोई सख्त कार्रवाई करने की नौबत नहीं आएगी। उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि इनका काफ़ी सहयोग मिला है और जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी जल्दी हम लोग दूर कर लेंगे। बदले में हम लोगों ने भी इनको आश्वासन दिया है कि हमारी पुलिस, हमारा थाना जो वाहन चेकिंग करते हैं, कभी कभी टेम्पो चालकों को जो अनावश्यक असुविधा होती है उसका हम ध्यान रखेंगे कि इस तरह की असुविधा ना हो। अब यहाँ पर एक अवसर है कि काफ़ी सारे टेम्पो चालक लोग उपस्थित हैं, तो इस विषय का फायदा उठाते हुए मैं आप सब लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जब हम लोग टेम्पो चलाते हैं तो हम ये ध्यान रखें कि हमारे किसी काम की वजह से अनावश्यक रूप से जाम न लगे। जैसे कुछ व्यस्त चौराहे हैं, अगर हम सवारी को उतारते हैं या बिठाते हैं, अगर चौराहे से 50 मीटर पहले हम ये काम कर लेंगे तो चौराहे पे एन भीड़ भाड़ वाली जगह पे टेम्पो हम ना रोकें, तो उससे हम लोगों को जाम को क्लियर करने में बहुत मदद मिल जाएगी। और टेम्पो को रोड की साइड में जहाँ खाली जगह मिल सकती हो उस खाली जगह में ही रोकें। दूसरा, जहाँ पर टेम्पो हम लोग पार्क करते हैं तो पार्क करते में भी हम देख लें कि जगह थोड़ी खाली हो, खुली हो। ऐसा नहीं हो कि एक जगह ठेला लगा हुआ है, ठेला के आगे फिर एक रिक्शा लगा हुआ है और रिक्शा के आगे हमने टेम्पो रोक दिया तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। और हमारे जो जवान पूरा दिन रोड पे पूरे दिन माथापच्ची करते रहते हैं कि किसी तरह से ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखें, जाम ना लगे, तो वो लोग भी शाम तक इरिटेट हो जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा आप इस नजरिए से सोचेंगे कि आम आदमी को भी सहूलियत रहे, पुलिस को भी सहूलियत रहे, जाम ना लगे, तो जो शहर के नागरिक हैं वो आप लोगों के प्रति और वो उनका सकारात्मक रुख हो जाएगा। फिर उनकी एक कंप्लेन बंद हो जाएगी कि ठेला की वजह से या टेम्पो की वजह से जाम लगता है। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि आपका भी रोजगार ठीक से चलता रहे और शहर में आम नागरिकों को भी कोई असुविधा ना हो। तो इसी के साथ मैं इस साइबर अपराध रोकथाम जन जागरूकता अभियान की शुरुआत हम लोग करते हैं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को दरभंगा पुलिस की ओर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दरभंगा एसएसपी जिंदाबाद, एसएसपी जिंदाबाद, प्रशासन जिंदाबाद, एसएसपी साहब जिंदाबाद, एसएसपी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जागरूकता कांवर यात्रा निकाली गई। मौके पर उपस्थित थे नगर विधायक संजय सरावगी, भाजपा जिलाध्यक्ष हरि सहनी, मीडिया प्रभारी अमलेश झा, भाजपा के कार्यकर्ता जिला मंत्री सतीश कुमार ने केएम टैंक से निकाली यह जागरूकता कांवर यात्रा। ये जो जन जागर कांवर जो निकाले हैं, एक विदेशी थे नसरे धमस, जिन्होंने भारत का एक भविष्यवाणी किए थे कि एक गरीब का ऐसे बेटा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जो हर एक देश को मदद करेंगे। आज वही बात है, उनकी भविष्यवाणी एक सच्चाई हुई है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गरीब का बेटा है और हर एक देश को आज मदद करने के पदार्थ में खड़ा है। और हमारे गरीब कल्याण, सारे गरीब को घर घर आयुष्मान भारत के तहत उनको सुविधा मिला है, सब्सिडी
गैस उनको फ्री मिला है। और किसान को, जो किसान विरोधियों के टाइम में आत्महत्या कर लिया जाता था, उस किसान को साल में 6,000 रुपया, जिनको 5 एकड़ से कम जिनको ज़मीन है, उनको हमारे सरकार के नज़र में वो गरीब है और उनको ये सुविधा दिए जा रहे हैं। और इनका जो भी गरीब कल्याण योजना है, ये कांवड़ के माध्यम से, ये भोलेनाथ का ये कांवड़ है, ये महादेव जी इस कांवड़ में है। और हमारी सरकार जो है 2014 से भी ज़्यादा बहुमत से हमारी सरकार बने, ये कल्पना के साथ ये हम मोदी कांवड़ यात्रा पद यात्रा कर रहे हैं। निकाले दीजिए तो लीजिएगा बढ़िया। पत्ता क्यों पहुंचेगा सभी पटना वाला तो तैयारी के लिए हमारा पहुंच जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद यही बात करते हैं, तो हर बार कर लीजिए। हाँ तो बताइए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। 2 दिवसीय पशुधन मेले का जिला पशुपालन कार्यालय लक्ष्मी सागर दरभंगा में हुआ भव्य समापन। किसानों के बीच पशुपालन को लेकर पुरस्कार वितरण किया गया। केवटी प्रखंड के विनीत कुमार झा को उत्तम गोपालन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। बहेड़ी प्रखंड के विवेकानंद सिंह को द्वितीय पुरस्कार और केवटी प्रखंड के दिव्यांशु शेखर झा को तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार के द्वारा दिया गया। ये तो सुनने में अच्छा लगता ही है, लेकिन जो हमारे अंतिम पोजीशन, अधिकारी से आदेश लेना चाहेंगे कि मेला की समाप्ति की घोषणा कर दी जाए सर। तो अचीवर्स पॉइंट
के छात्र अर्जुन दास ने बीपीएससी पीटी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर मिथिलांचल का नाम रोशन किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय निदेशक गजेंद्र कुमार को दिया है। न्यूज़ टुडे से बातचीत करते हुए अर्जुन दास ने कहा कि कठिन मेहनत और सच्ची लगन से किसी भी मुकाम को आसानी से पाया जा सकता है। मेरा नाम अर्जुन दास है। मैं अचीवर पॉइंट से मैंने अचीवर पॉइंट में लगातार क्लास किया और ये मेरा प्रथम प्रयास था बीपीएससी पीटी का। मैंने गजेंद्र सर के मार्गदर्शन में ये सफलता प्राप्त की। मुझे खुशी हो रही है। मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ जो हमें अचीवर पॉइंट में पढ़ने का मौका मिला। हम उसे यही कहना चाहेंगे, जो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हमें चाहिए कि कठिन मेहनत और उचित समय दे करके अपने मेहनत को जारी रखें। जारी रखते हुए अपने पढ़ाई को आगे तक ले जाएंगे जिससे हमें सफलता प्राप्त हो। सर, इसमें हमें कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है। जी, सबसे पहले सफल विद्यार्थी को हार्दिक दिल से हम बधाई देना चाहते हैं और आगे मिथिलांचल के छात्र छात्राओं को यह कहना चाहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी का हो चाहे बीपीएससी का हो, बहुत बड़ी नहीं होती है। अगर उचित मार्गदर्शन में सही समय पर सही मार्गदर्शन मिले तो दरभंगा के छात्र छात्रा भी यूपीएससी और बीपीएससी जैसे कठिन से कठिन परीक्षाओं को निरंतर प्रयास करने के सही समय में सफलता प्राप्त कर सकता है। पानी में जब एक या एक से अधिक रासायनिक तत्व की मात्रा इस हद तक बढ़ जाती है कि मनुष्यों सहित अन्य सजीव जगत के लिए समस्या खड़ी होने लगती है तो उसे जल प्रदूषण माना जाता है। फिलवक्त समुद्र, नदी, तालाब, पोखर और भूगर्भीय जल इस सब प्रदूषण का शिकार हो चुके हैं। इसलिए अब हम आरओ का पानी पीने के लिए विवश हो गए हैं। पानी के इस बिगड़े स्वरूप के लिए मानव ही जिम्मेवार है, जिसने अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रकृति के समस्त स्वरूपों को बिगाड़ दिया है। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय साइंस संकाय अध्यक्ष डॉक्टर शीला ने कही। प्रभात दास फाउंडेशन एवं पीजी रसायन शास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई गोष्ठी जल प्रदूषण कारण और निदान। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कॉलेजों में निःशुल्क कोचिंग आवश्यक, बोले डॉक्टर मुश्ताक अहमद। अल्पसंख्यक कोचिंग केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा के छात्र छात्राओं को मिली बड़ी सफलता। दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है। यदि कमी है तो उनके लिए सही मार्गदर्शन और अवसर की। यदि यहाँ के छात्र छात्राओं को समय के अनुसार सुविधा और अवसर मिल जाए तो उनकी सफलता निश्चित है। उक्त बातें डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा ने कही। डॉक्टर अहमद कॉलेज में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना के सौजन्य से संचालित 64वीं बीपीएससी पीटी अल्पसंख्यक निःशुल्क कोचिंग के सफल छात्रों को संबोधित कर रहे थे। सनद रहे कि दरभंगा में बीपीएससी पीटी के लिए पहली बार किसी कॉलेज में अल्पसंख्यक निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 60 छात्र छात्राओं का चयन हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल बहादुरपुर के किसान सभा की प्रखंड बैठक आयोजित हुई। आज बहादुरपुर प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के कमेटी विस्तारक बैठक के अध्यक्ष हमारे बहादुरपुर प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विनय कुमार ठाकुर जी, इस बैठक में बहादुरपुर प्रखंड के सभी पंचायत से आए हुए राष्ट्रीय जनता दल के फौलादी साथी, हम अपनी ओर से सबसे पहले सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं, जो उन्होंने इतनी मजबूती के साथ आज बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की बैठक गांव-गांव में कर रहे हैं। हम सबसे पहले अपने
कमेटी की ओर से, जिला की ओर से बहादुरपुर ब्लॉक राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी नवनियुक्त हुए हैं, हम उनको भी बधाई देते हैं। आज का जो बैठक है निश्चित रूप से बहादुरपुर प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के कमेटी विस्तारक बैठक, उस बैठक में कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है और निश्चित रूप से यह बिंदु जो है सो किसान के हित की बात है। किसान के हित की बात है। निश्चित रूप से देश भी चलता है किसान के हित पर, राज्य भी चलता है किसान के हित पर, और सारे पॉलिटिकल पार्टी भी राजनीति करते हैं किसान की बात पर। लेकिन कोई भी पार्टी, खास करके जो सत्ता में चले जाते हैं, निश्चित रूप से किसान को दुख दर्द को भूल जाते हैं। तो आज की जो बैठक है, इस बैठक के माध्यम से भी हम किसान के हित के सवाल पर निश्चित रूप से प्रखंड से लेकर के जिला कृषि पदाधिकारी को हम भी घेरने का काम करेंगे, ताकि जो किसान की समस्या है निश्चित रूप से उस किसान की समस्या को दूर किया जाए। आप देखे हैं विगत वर्ष यानी पूर्व दरभंगा जिला में 18 प्रखंड है। 18 प्रखंड के अंतर्गत 11 प्रखंड को उन्होंने दरभंगा जिला कलेक्टर के द्वारा या बिहार सरकार के जो मध्यस्थ पदाधिकारी हैं उनके द्वारा 11 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया और शेष 7 प्रखंड को उन्होंने छोड़ने का काम किया। जहां यह 7 प्रखंड कहां, जहां राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधानसभा के सदस्य हैं। आज से कुछ दिन पहले माननीय भूतपूर्व मंत्री फातमी साहब और माननीय विधायक जी की अनुशंसा पर आदरणीय प्रखंड जिलाध्यक्ष रामदेश बाबू हमको प्रखंड किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष बनाए तो मैं ये देखा कि किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बन जाने से अब हम अकेले क्या कर लें। तो मैंने कमेटी का गठन किया। इतना दिन सबसे मिलके जुलके जो सही हमको मजबूत आदमी बुझाए उन लोगों को मैंने प्रखंड कमेटी का गठन किया। तो आज प्रखंड कमेटी का गठन प्रथम मीटिंग में कर रहा हूँ। आगे मैं आज अपने सारे पदाधिकारी को ये निर्देश दे रहा हूँ, किसान और पार्टी की मजबूती और किसान की समस्या के लिए आप लोग दिन रात काम करिए। जहाँ समस्या होगी वहाँ हम आएंगे और अगर हमसे नहीं संभलेगा तो हम अपने जिला से भी मदद लेंगे और संगठन के जो नीचे के हमारे वोटर हैं उसको भी लेके जाना पड़ेगा तो ले जाएंगे। यहाँ पर एक बिंदु हमारे साथी ने कहा कि हमको जब पहचान करेगा तब दिखने रहे आप आइए ठीक। राजस्थान राधे राधे मिर्जापुर ने लेवल टी द रूफ टॉप लाउंज की भव्य शुरुआत की है, जहां एनिवर्सरी, बर्थडे, किटी पार्टीज के साथ कई खास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्राइवेट फैमिली सेक्शन भी रखा गया है। लाइव स्क्रीनिंग मैच आप देख सकेंगे। शनिवार और रविवार को हफ्ते में 2 दिन लाइव परफॉर्मेंस होगा। नॉन अल्कोहलिक मॉकटेल बार होगा। इसके साथ ही मल्टी टाइप रेसिपी को मिलाकर फ्यूजन फूड परोसे जाएंगे। पत्रकारों को तमाम जानकारी दी संस्था की ओर से अरुण शर्मा, हिमांशु शर्मा और निश्चल शर्मा ने अपने रेस्टोरेंट में मंगलवार को। परीक्षा करवा दो।
ये दरभंगा का पहला रूफटॉप हुआ और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हाईलाइटेड है वो है लाइव परफॉर्मेंस। यहाँ पे सिंगर्स भी परफॉर्म करेंगे, पोइट्स भी परफॉर्म करेंगे, स्टैंड अप कॉमेडियन भी करेंगे। तो हर शनिवार और रविवार को शाम को 7 बजे से रात के 10:30 बजे तक लाइव परफॉर्मेंस होगी। और मैच है जिस दिन, उस दिन हमारे पास प्रोजेक्टर की भी व्यवस्था है, तो मैच भी स्क्रीन होगी लाइव, बिल्कुल आप लाइव मैच देख सकते हैं। और इनकेस अगर मैच नहीं हुआ तो फिर म्यूज़िक चलती है प्रोजेक्टर पे भी और साउंड सिस्टम है हमारा। उसके अलावा हमारे 3 सेक्शन हैं। जो कॉलेज सेक्शन है वो फैमिली सेक्शन को हाईलाइट कर रहे हैं और एक सेक्शन है जो ओपन है, आप वो बिल्कुल ओपन है, वो कुछ कवर्ड नहीं है। उसके साथ हमारा फूड में ये फूड प्रोसेसिंग जो है वो फ्यूज़न फूड है और इसमें फ्यूज़न फूड इस तरीके का है कि इसमें पंजाब और दिल्ली कल्चर और बिहार कल्चर ये तीनों मिक्स करके हमने उसे मेनू को ऐसे डेवलप किया है कि ये फ्यूज़न फूड टाइप है। और इसमें हमने सबसे पहली बार जो दरभंगा में शायद कहीं और ना हो वो मिथिलांचल कुजीन को ऐड किया है। इसमें लिट्टी चोखा, कच्छ, तरुआ ये सारे आइटम मिलेंगे और मेनू हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी जितने भी आउटलेट्स हमारे यहाँ पे बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल डिफरेंट मेन्यू है। और गार्डन्स पे हमने बहुत फोकस किया है क्योंकि गार्डन्स होने की वजह से पॉजिटिविटी आती है। तो हमारे जितने फैमिली सेक्शन है उसमें प्लांट्स का हमने बहुत अच्छे से किया। और गर्मी में, खासकर गर्मी में हमने मिस्ट फैन लगाई है जिसके द्वारा भाप के फॉर्म में पानी आपके इर्द गिर्द रहेंगे जिससे आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो बिल्कुल गर्मी के लिए भी और विंटर के लिए हमने हीटर का व्यवस्था किया है। तो दोनों ही वेदर को हमने कवर किया है। ये फैसिलिटी हम दे रहे हैं लाउंज में और दरभंगा को अपग्रेड करने का सोचा है। गेस्ट का सेटिस्फेक्शन ही मेरे को बताएगा कि हम अपने प्रयास में कितने सफल हैं। मिथिला वासियों से ये कहना है जो हमने स्टार्ट किया रेस्टोरेंट, इसका जो इन्वायरमेंट है, लाउंज जो है इसका कॉन्सेप्ट है वो लाउंज है और जो इन्वायरमेंट है उसका वो 5 स्टार में जो रेस्टोरेंट होता है उस तरीके से है। जो सर्विस है, जो प्रेजेंटेशन है फूड का, जो फूड क्वालिटी है और जो क्यूजिन है वो भी जो वर्ल्ड क्लास जो क्यूजिन है, जो वेस्टर्न हो गया और लोकल हो गया और इंडिया में जो पंजाब ये सारा कुछ का फ्यूज़न है। तो ये हमें बाकी सारे रेस्टोरेंट लॉन्च से सेपरेट करता है। अब हम इस एरिया में के अंदर फ्यूज़न चला रहे हैं। फ्यूज़न मीन्स बहुत से ऐसे फूड होते हैं जिनको मिला के बनाया जाता है, वो हम नई चीज़ देखते हैं। शिगार्स हैं जो स्टार्टर्ड है हमारे, वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि आपको नीचे में डाइनिंग में भी नहीं मिल सकते वो स्टार्टर्ड। दरभंगा में, पटना में ऐसी चीज़ें नहीं है जो चीज़ें हम दे रहे हैं। अभी स्टार्ट की हुक्का जो विदाउट निकोटीन है, सिर्फ ओनली फॉर फ्लेवर हुक्का, वो भी आपको बिल्कुल नया है फॉर इन दरभंगा।